आज हम कक्षा 9वीं के दो बैलों की कथा के प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न है, कांजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? तो देखो, कांजी हाउस में बंद पशुओं की हाजिरी इसलिए ली जाती थी जिससे ये पता चले कि कौन कौन से पशु आए हैं या उसमें से कोई भाग गया अथवा मर गया है। अगला प्रश्न, अगला दूसरा ना, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? उत्तर देखो, छोटी बच्ची की माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। वह कड़वा चाय पी कर रही थी, मतलब कड़वा पी रही थी, मतलब जब उसकी सौतेली माँ उसको मारती हैं तो क्या कर रही थी, वो बहुत दुखी थी और एकर का कष्ट बर्दाश्त कर रही थी। वो इसी तरह का जैसे उन बैलों को बांधा था ना, और वो कष्ट उसे मिल रहा था। लड़की देखती थी कि बैलों से बड़ा काम लेकर भी उसे मृदु भाव से सहन किया जा रहा है, इसलिए उसके मन में बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति व्यवहार उभर कर आए हैं? मतलब कहानी में जो बैलों के माध्यम से कौन से व्यवहार उभर कर आए हैं। इस कहानी में भाईचारे की महिमा का प्रतिपादन किया है। इस कहानी में देखो, हीरा और मोती दो उदाहरण देकर भाई भाई जैसे आपस में रहते हैं वैसे इन बैलों को आपस में बताया गया है। संकट में मित्र का साथ देने का संदेश भी मिलता है। आज़ाद रहने के लिए सावधानी तथा चौकसी मतलब चतुर होना भी ज़रूरी है। नारी का सम्मान करना चाहिए, किसी पर वार नहीं करना चाहिए, गिरे हुए पर वार न करने पर यहाँ आदर्श बताया है। स्वाभिमान, परोपकार और संगठन का महत्व यहाँ पर बताया है। अगला प्रश्न, अगला, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद्र ने गधे के स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर मूर्ख का प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है? प्रेमचंद्र ने गधे के स्वभाव को कई विशेषताओं का उल्लेख किया है। गधा निहायत सीधा, मतलब गधा क्या होता है, बहुत ही सीधा सरल स्वभाव का होता है। सहिष्णु होता है, मतलब वो कष्ट को सहन करता है। संतोषी तथा शांत स्वभाव का प्राणी है। इसमें ऋषि मुनियों के गुण सर्वोत्तम रूप से मौजूद हैं, इसलिए उसे मूर्ख न कहकर सद्गुणी संत कहना चाहिए। प्रेमचंद्र का यही संदेश है। अगला प्रश्न, अगला, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? देखो, दो बैल थे, उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। पाठ में कौन कौन सी घटनाएं आती हैं उनसे पता चलता है। तो देखो, कई घटनाएं बताती हैं कि जो हीरा और मोती हैं उन दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे आमने सामने या पास पास बैठकर मुख्य भाषा में बातचीत करते थे। बैल होने के बावजूद भी क्या करते थे, वो आमने सामने बैठते थे और मुख्य भाषा में बातचीत करते थे। जब एक चारा खाना प्रारंभ करता था तो दूसरा भी खाने लगता था, मतलब जब तक एक दोस्त खाना नहीं खाता था, एक मित्र खाना नहीं खाता था, तब तक दूसरा भी नहीं खाता था। हल या गाड़ी में चलते समय प्रत्येक चाहता था कि उसके ऊपर अधिक भार न जाए। तो दोनों दो मित्रों में कितनी दोस्ती थी कि एक बैल जो दो हीरा चाहता था कि मेरे दोस्त मोती पर भार न जाए, और मोती चाहता था कि मेरे दोस्त हीरा की गर्दन पर ज़्यादा भार न पड़े। दोनों में इतनी गहरी दोस्ती थी। कांजी हाउस में बंद होने पर जब दीवार तोड़ने के दंड से एक को बांध दिया गया तो दूसरा भी वहाँ से भागकर नहीं गया और वहीं उनके साथ रहा। देखो, यहाँ पर तो मनुष्य में बहुत सौ में दोस्ती अच्छी नहीं रहती हैं। वो क्या करते हैं, एक दोस्त को मुसीबत में पड़ते देख दूसरा भाग जाता है, लेकिन यहाँ दोनों बैलों में कितनी गहरी दोस्ती है कि एक बैल खुला रहने के बावजूद भी अपने दोस्त के पास रहा। कांजी हाउस में के धन्यवाद। सब लाइक ज़रूर करें वीडियो को और सब्सक्राइब करें।